बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all students and parents in this video. This is video number 5 for class 7 and period is ICT practical lab. In this video I will perform practical number 1 from your book from chapter number 1, that is formulas in Excel 2013. So what we are going to do in practical number 1, let's open your book and going to page number 17, as I will show you. Going to page number 17, we are starting our practical. On this particular page there is a application based questions of part C. Question is Anam has written the formulas in cell C1 as can be seen in the worksheet alongside. हमें यहाँ पर वर्कशीट गिवन की गई है, इस पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि फार्मूला भी इन्होंने बता दिया है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू इन सेल C1। सेल C1 की रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके हमें ये चेकआउट करना है। सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यूज इन सेल C2, C3, C4। सेल C2, C3, C4 को सिलेक्ट करते हुए हमें ड्रैग डाउन करना है और drag the autofill handle through the range C2 and C4। सेल C2 और C4 को सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर ऑटोफिल का ऑप्शन फीचर अप्लाई करना है। थर्ड क्या करना है, विच टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इन दिस $B, $1 एंड A1। इस पे हमें क्या करना है, ये बताना है कि किस टाइप की रेफरेंसिंग इस पर हुई हुई है। रेफरेंसिंग हमारे पास दो तरह की होती है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सो इसे हम चेकआउट कर लेंगे थ्रू बाय प्रैक्टिकली कि इस पे कौन सी रेफरेंसिंग अप्लाई हुई हुई है। सेकेंडली हमें क्या करना है, इन द लैब पार्ट में जो कि आपके पेज नंबर 18 पर मौजूद है। इन द लैब पार्ट पेज नंबर 18 सब पार्ट इज 4। क्वेश्चन इज द कायरो कंप्यूटर स्टेशनरी शॉप maintain its stock using a worksheet along on the लेफ्ट साइड पे एक वर्कशीट अवेलेबल है, उस पर हमें क्या करना है, राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस एंड द ग्रैंड टोटल सम ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक हील्ड। यहाँ एक कंप्यूटर स्टेशनरी शॉप का डेटा मौजूद है और प्राइस भी गिवन की गई है। प्राइस का हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल बताना है बाय यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल। लेट्स गो टूवर्ड पीसी एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय प्रैक्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड प्रैक्टिकल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, which is on your book page number 17. On this particular page there is a application based questions. We are doing sub part of C. So let's start. This is the first window of Excel worksheet. At the top there is a quick access toolbar. ये जो टॉप पर हमारे पास है ये क्या है, क्विक एक्सेस टूलबार। Below the quick access toolbar there are tabs available, which is file tab, home tab, insert tab, page layout, formulas, data, review, views. These all are tabs. In the tabs there are ribbons available.
these are the ribbons. Ribbons are provided in all tabs. In home tabs there are also a ribbons. Ribbons are divided into groups. So this is a groups like font group, alignment group, number group, style group, cells group, editing group. टॉप पे हमारे पास क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है. ये हमारे पास टैब्स मौजूद हैं. टैब्स के अंदर हमारे पास रिबन्स मौजूद हैं. ये सारे रिबन्स कहलाते हैं. रिबन्स डिवाइड हुए हैं हमारे पास ग्रुप्स में, जैसा कि फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप हमारे पास, फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. फॉन्ट ग्रुप में हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट क्या है हमारे पास, बेसिकली है राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग साइज है. ठीक है. अलाइनमेंट ग्रुप क्या है, अलाइनमेंट हमें बताता है हमारे टेक्स्ट की पोजीशन क्या है. जैसे कि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन भी हो सकता है, सेंट्रल अलाइन भी हो सकता है, राइट अलाइन भी हो सकता है, टॉप, सेंटर, बॉटम. इसे हम अलाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं. फिर हमारे पास क्या मौजूद है, शीट में हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं. जैसा कि ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ये हमारे पास रॉज होती हैं. इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम हमारे पास क्या बनता है, सेल बनता है. ठीक है. ये हमारे पास सेल है. एक्सेल के शीट पे मौजूद तमाम सेल्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं. जैसा कि इस सेल का नाम है B3, यानी कि पहला हमारे पास कॉलम जिस कॉलम में होगा वो, देन हमारे पास जिस रॉ में होगा देन वो रॉ. तो इसका नाम क्या हुआ हमारे पास, B3. ये हमारा क्या हो गया, D1 हो गया हमारे पास. ये हमारे पास क्या हो गया, D4 हो गया. सेम ये हमारे पास D5 हो गया. अगर हम अपने सेल्स को ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड करें, जैसा कि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए ना, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. तो ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे पास क्या बनती है, रेंजेस बनती हैं. जैसा कि इसकी रेंज क्या बता रही होगी, सबसे पहले टॉप वाला सेल, यानी कि इसका टॉप सेल क्या है, D3. तो इसकी रेंज क्या हुई, D3 टू E9. ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंजेस कहलाएगी. फिर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्क्रॉल बार्स मौजूद है. ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है. इसमें डिफरेंट शीट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसा कि शीट 1, शीट 2 और इसका नाम क्या है हमारे पास, बुक 1. बुक में जिस तरह पेजेस मौजूद होते हैं, तो ये एक बुक के अंदर डिफरेंट शीट्स भी हैं हमारे पास. देन वी आर स्टार्टिंग आवर प्रैक्टिकल. सो मैंने यहाँ पर डेटा पुट कर दिया है. आपके पेज नंबर 17 पार्ट सी पे जो डेटा मौजूद है वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है. हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले पार्ट में रिजल्टेंट वैल्यू बतानी है अपने सेल C1 की. सब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा सेल C1 कौन सा होगा, यानी कि ये वाला हमारा सेल C1 होगा. ठीक है. इस सेल पे हमें रिजल्टेंट वैल्यू बतानी है. किसके थ्रू बता सकते हैं हम, फॉर्मूलाज के थ्रू बता सकते हैं, जो कि आपका चैप्टर ही है फॉर्मूलाज इन एक्सेल. सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि प्रोवाइड किया गया है आपको क्वेश्चन के अंदर ही. फॉर्मूला अप्लाई करने का रूल ये है, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इक्वल का निशान लाजमी लगाते हैं, इक्वल का साइन. सो ये हमारे पास फॉर्मूला बार होती है. fx यहाँ पर बना हुआ, ये हमारे पास फॉर्मूला बार है. फॉर्मूला बार पे क्लिक किया. सबसे पहले तो अपना सेल सिलेक्ट कर लिया, किस सेल पे हमें वर्क करना है, सेल C1 पे वर्क करना है. सेल सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर फॉर्मूला बार पे जाकर क्लिक करा तो एक कर्सर आ गया यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला टाइप कर लेंगे. फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन किया गया है. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इक्वल. फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का निशान लाजमी लगाएंगे. इक्वल टाइप किया, देन एब्सोल्यूट B, एब्सोल्यूट 1. सो इसका कलर चेंज हो गया होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर हो गया. और यहाँ इसने सेल को भी हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर के थ्रू, यानी कि ये वाला जो मैंने लिखा है एब्सोल्यूट B और एब्सोल्यूट 1, तो इसका मतलब मैंने इस सेल की वैल्यू लिखी है, यानी कि 9 लिखा है. देन हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना है हमें इसे A1 के साथ.
सो जब मैंने यहाँ पर A1 लिखा तो A1 रेड कलर में आ गया और इसने सेल A1 को भी हाईलाइट कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। यहाँ पर इसने हाईलाइट भी कर दिया है सेल्स को। मैंने फॉर्मूला लिखा, देन अब मैं क्या करूंगी, इंटर प्रेस करूंगी जस्ट, तो फॉर्मूला यहाँ पर इसने वैल्यू दे दी। तो पहला पार्ट था हमारा व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू इन सेल C1 आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सेल C1 की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 36, यानी कि हमारा 9 4 क्या होता है, 9 4 36। सिंपल यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है। देन हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, हमें वैल्यूज बतानी है हमारे C2 की। तो C2 हमारा क्या हो गया, इसके नीचे वाला ही हो गया, यानी कि C2 हमारा सेल ये है, C2 की वैल्यू बतानी है, C3 की वैल्यू बतानी है और C4 की वैल्यू बतानी है। अब एक्सेल में यहाँ एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, ऑटो फिल का ऑप्शन। सो अब मुझे जब यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं हर सेल पे अपना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगी। मैंने पहले सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करा, देन मैं ऑटो फिल हैंडल के थ्रू इसे अप्लाई कर सकती हूँ तमाम सेल्स पे। पार्ट सी में आपके पास शो हो रहा होगा, रेंज यहाँ पर बताई हुई है C2, यानी कि ये वाला सेल हमारा जो है C2 है। C2 टू C4 हमें क्या करना है, ऑटो फिल का ऑप्शन अप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, हम C1 को अप्लाई किया, देन ड्रैग डाउन कर दिया, सो ये सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और बाय ऑटो फिल ऑप्शन, ऑटो यानी ऑटोमेटिकली फिल कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली सारे सेल्स पे अप्लाई कर दिया सेम फॉर्मूला, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती है, यानी कि ये मैंने अप्लाई किया है एब्सोल्यूट। सो बी एब्सोल्यूट 1, यानी कि 9 फर्स्ट मल्टीप्लाई हुआ 4 से, सो 9 4 से क्या हो गया था 36, ठीक है। 9 4 से क्या हो गया था 36। सेकंड क्या था, एब्सोल्यूट की वैल्यू। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती है सेल की। सो 9 ये वाला हमारा सेम ही रहा, 9 6 54 हो गया, यानी कि B1 मल्टीप्लाई हुआ A2 के साथ क्या बन गया 54, फिर B1 मल्टीप्लाई हुआ A3 के साथ 9 3 27, फिर B1 मल्टीप्लाई हुआ A4 के साथ तो 9 8 72। So this is all about your this part, like for application based question. Let's move towards your application, let's move towards your in the lab part. As I have already told you, in the lab part we are doing sub part of 4 on your page number 18. पेज नंबर 18 पे आपके पास इन द लैब पार्ट में हम करेंगे सब पार्ट 4। इसके अंदर क्या मौजूद है, एक डेटा मौजूद है, किसी कंप्यूटर स्टेशनरी शॉप का डेटा मौजूद है। डेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दिया है अपनी शीट 2 के अंदर, डेटा यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो हो रहा होगा आपके पास पहली रॉ में, यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं सेल के अंदर। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे फॉर्मेटिंग के थ्रू। सो एडजस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक से शो हो रहा होगा, जब मैंने क्लिक यहाँ सेंट्रल में रखा, कॉलम और रॉ के सेंट्रल में रखा तो एक प्लस साइन शो हो रहा था, ठीक है। ये प्लस साइन पे जब मैं डबल क्लिक कर दूंगी तो ये इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देगा। सेम यही काम हम क्या करेंगे, बी कॉलम के अंदर करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करा तो इसने इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया, शो हो रहा होगा आप लोग के पास। सेम यही काम सी के साथ किया, डी के साथ किया और कॉलम ई के साथ किया। हमने अपने क्या कॉलम्स को एडजस्ट कर दिया सबसे पहले। सेकंड हमारे पास फिगर में शो हो रहा है कि पहली रॉ के अंदर हमारे पास जो भी डेटा मौजूद है वो डेटा हमारे पास बोल्ड हुआ हुआ है और सेंट्रली अलाइन हुआ हुआ है। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करा अपना सेल A1 को सिलेक्ट करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी इस पे बोल्ड फीचर और अलाइनमेंट फीचर, जो कि मौजूद होता है हमारे होम टैब के अंदर इन फॉन्ट ग्रुप एंड इन अलाइनमेंट ग्रुप एज इट्स नेम। इन फॉन्ट ग्रुप वी आर अप्लाइंग बोल्ड फीचर
बोल्ड फीचर हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इन अलाइनमेंट ग्रुप वी आर अप्लाइंग सेंट्रली अलाइन फीचर। सो सेंट्रली अलाइन हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ सेंटर में क्लिक करने के बाद ये सेंट्रली अलाइन हो गया। सेम यही काम हम करेंगे अपनी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि B1 के साथ। B1 सेल को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्या किया, बोल्ड किया, सेंट्रली अलाइन किया। सेम यही काम C के साथ करेंगे, बोल्ड किया, सेंट्रली अलाइन किया। D में यही करेंगे, बोल्ड किया, सेंट्रली अलाइन किया। देन टोटल को भी बोल्ड करने के बाद सेंट्रली अलाइन कर दिया। So this is only the feature, this is only the formatting. Let's move toward यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल B2 के अंदर एक डेटा मौजूद है S01। मैंने यहाँ पर पूरा डेटा फिल नहीं किया है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया सेल A2, देन मैं इसे क्या कर दूंगी, ड्रॉप डाउन कर दूंगी। जब मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन करूंगी इसे, तो ये सब पर अप्लाई कर देगा नंबर्स को। सो मुझे ये खुद से मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं थी, ये एक्सेल का एक फीचर होता है ऑटो फिल, तो मैंने ऑटो फिल फीचर के थ्रू इसे फिल कर दिया, तो ये इजीली हो गया। देन हमारे पास क्या है, कॉलम बी में आइटम नंबर्स के अंदर ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन हुए हैं। सो हमें इसे लेफ्ट अलाइन ही करना है, इसमें कोई फीचर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या हुई हुई है, फिगर में आप लोग के पास शो हो रहा होगा, सेंट्रली अलाइन हुई हुई है। सो क्वांटिटी का पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट करा, अपने सेल C2 से लेकर C11 तक सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट इन अलाइनमेंट ग्रुप। सेंट्रल अलाइनमेंट किया, सेम प्राइस भी हमारी सेंट्रली अलाइन हुई है, सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया, सेंट्रल अलाइन कर दिया। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेटिंग थी, ये हमने फॉर्मेट कर दिया अपने डेटा को। अब हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू बतानी है। टोटल वैल्यू यहाँ पर कहाँ शो होगी, इस सेल के अंदर, यानी कि सेल C13 के अंदर हमें लिखना है ग्रैंड टोटल, जो कि पिक्चर में मौजूद है आपके पास, वर्कशीट जो दी हुई है पेज नंबर 18 पर। ग्रैंड टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल हम किस तरह से कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड टोटल करने के लिए पहले हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए टोटल की। यहाँ हमें टोटल प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में भी बताया गया है। राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट द टोटल। टोटल किस तरह से होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। क्वांटिटी यानी कि कॉलम सी को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम डी के साथ, एंड द ग्रैंड टोटल। और हमें ग्रैंड टोटल फाइंड करना है। ग्रैंड टोटल किस तरह से फाइंड करेंगे, सम कर देंगे हमारा सेल E2, यानी यहाँ पर जब वैल्यू आ जाएगी क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हमारा सेल क्या होगा, सेल E2। सेल E2 से लेकर सेल E11 तक सबको सम करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल। सिंपल फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं टोटल। टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने सेल E2 पर। सेल E2 पर मैंने क्लिक करा, यानी कि इसे सिलेक्ट किया। अब मैं जाऊंगी फॉर्मूला बार पर। फॉर्मूला बार पर क्लिक करने के बाद सिंपल क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, इज इक्वल हमारे पास मस्ट लगेगा फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। इज इक्वल अप्लाई करने के बाद क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। क्वांटिटी, अब मैं डायरेक्ट क्वांटिटी तो नहीं लिखूंगी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अपने सेल का नेम बताऊंगी, यानी सेल का नेम यहाँ पर क्या है, C2। तो C2, जब देखो मैंने C2 पे क्लिक करा तो यहाँ इसने ऑलरेडी दे दिया और इसे हाईलाइट भी कर दिया। C2 को क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई, C2 किससे मल्टीप्लाई करना है, प्राइस के साथ, यानी D2 के साथ। तो D2 को भी इसने रेड के साथ हाईलाइट कर दिया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये मैंने C2 मल्टीप्लाई बाय D2,
ये हमें करने से क्या होगा, हमारा टोटल मालूम हो जाएगा। अब मैं सिंपल इंटर प्रेस कर दूंगी, इंटर प्रेस करने के बाद टोटल आ गया। इसे आप कैलकुलेटर के थ्रू भी देख सकते हैं कि 250 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सिंपल हमारा क्या आंसर आएगा, 2500। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल टोटल का आंसर। अब यही टोटल मुझे मालूम करना है तमाम सेल्स में। वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, हर सेल पर फॉर्मूला अप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपल पहले सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया, देन ऑटोफिल हैंडल के थ्रू, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी फीचर मौजूद होता है, इस तरह ड्रैग डाउन करने पे वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ कॉर्नर पे एक प्लस का साइन आ रहा है, ये प्लस का साइन मैं स्ट्रेच कर दूंगी, प्लस का साइन मैं स्ट्रेच करूंगी अपने कॉलम E11 तक। देन मैं जैसे ही इस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पर मैनुअली अप्लाई कर देते हैं। सेल मैंने सिलेक्ट किया E4 इज इक्वल टू का साइन लगाया, फॉर्मूला बार पे मल्टीप्लाई बाय सेम यहाँ पर भी मैनुअली इसे परफॉर्म कर लेंगे। सिलेक्ट किया अपना सेल E4, गोइंग टू फॉर्मूला बार इज इक्वल अप्लाई किया, देन C2 मल्टीप्लाई बाय C5 मल्टीप्लाई बाय D5 इज इक्वल किया। देन इसी तरह हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। सिलेक्ट किया सेल E6, गोइंग टू फॉर्मूला बार इज इक्वल, देन सिलेक्ट किया अपना सेल C6 मल्टीप्लाई बाय D6, प्रेस इंटर। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई। इस पे भी हम मैनुअली अप्लाई कर लेते हैं। सिलेक्ट किया अपना सेल E7 इज इक्वल C7 मल्टीप्लाई बाय D7, इंटर किया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। देन बाकी पे ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल की सारी वैल्यूज आ गई फॉर E1 टू E11। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया सिंपली क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल मालूम करना है। तो टोटल का जब ग्रैंड टोटल मालूम करेंगे तो वो सिंपल इसको ऐड करके आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर एडिशन करना है, तो किस तरह से करेंगे हम ऐड, ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट किया, यानी कि हमने अपने सेल E13 को सिलेक्ट किया। E13 को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिटिंग ग्रुप पे, जो कि हमारा होम टैब के अंदर मौजूद है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ एक ऑटो सम का फीचर यहाँ पर हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन का एरो भी मौजूद है, तो ऑटो सम का मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो इसने खुद ही फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बनाया, इज इक्वल सम E2 टू E12। लेकिन हमें यहाँ पर E12 सेल में तो कोई वैल्यू ही मौजूद नहीं है, तो मैं इसको खुद ही मैनुअली क्या कर दूंगी, E11 कर दूंगी। यानी कि मेरी वैल्यूज तो सिर्फ E11 सेल्स तक मौजूद है, E12 सेल्स तो मेरा खाली है। तो मैंने क्या किया, इसकी रेंज क्या बना ली, E2 टू E11 इसकी रेंज बना ली। अब मैं इसे क्या कर दूंगी, इंटर कर दूंगी, तो यहाँ पर
ग्रैंड टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ग्रैंड टोटल क्या होगा? सम ऑफ ऑल टोटल्स। तो टोटल्स का सारा सम हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन द लैब practical number 2 from your book, from chapter number 2, that is creating charts in Excel 2013. So what we are going to do in practical number 2, let's open your book and going to page number 37. On this particular page we are performing application based question of sub part 1. On this question is Murtaza wants to create a chart for the data given alongside. यहाँ पर हमें चार्ट के थ्रू एक डेटा प्रोवाइड किया गया है, बट ही डज नॉट नो विच चार्ट इज सुइटेबल फॉर द डेटा। बट मुर्तज़ा को ये नहीं पता कि कौन सा चार्ट सुइटेबल होगा इस डेटा के लिए। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जा रहा है? व्हाट ऑप्शन शुड ही क्लिक इन द चार्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। कौन सा ऑप्शन उसे क्लिक करना चाहिए चार्ट ग्रुप के इंसर्ट टैब के अंदर? इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ग्रुप में कौन सा ऑप्शन क्लिक करना चाहिए? सेकंड, लिस्ट द स्टेप टू क्रिएट अ सुइटेबल चार्ट। और हमें स्टेप्स बताने हैं सुइटेबल चार्ट को क्रिएट करने के। ठीक है, ये हमारा है एप्लीकेशन बेस्ड का पहला क्वेश्चन। सेकेंडली हमें क्या करना है? ओपन योर पेज नंबर 38 एज शोन। 38 पेज नंबर पे हमारे पास है इन द लैब। इन द लैब में हम करेंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या है? फातिमा's फादर ओन्स अ गारमेंट फैक्ट्री। फातिमा फादर की गारमेंट फैक्ट्री है। ही वॉन्ट्स हर टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। उसके फादर चाहते हैं कि फातिमा पाई चार्ट बनाए फॉर द गिवन डेटा बेलो। हमारे पास डेटा यहाँ पर गिवन किया गया है, इस डेटा को देखते हुए पाई चार्ट को क्रिएट करना है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल्स। लेट्स मूव टूवर्ड पीसी एंड स्टार्ट दिस प्रैक्टिकल्स। सो स्टार्ट आवर सेकेंड प्रैक्टिकल विच इज ऑन पेज नंबर 37. On this particular page there is a application based question of sub part A. इसमें हमें क्या करना है? चार्ट जो है वो सुइटेबल चार्ट बतानी है कि मुर्तज़ा को इस डेटा के मुताबिक कौन सी चार्ट बनानी चाहिए। डेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दिया है। अगेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ एक्सेल का। एट द टॉप हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। Below the quick access toolbar there are tabs available. In the tabs there are ribbons available. Ribbons are divided into groups like font group, alignment group. This is the formula bar. This is scroll down arrow vertically. This is scroll down arrow horizontally. There are sheets available also. डेटा यहाँ पर पुट कर दिया है मैंने। यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग चार्ट्स देखते हैं हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिस डेटा के पे हमें चार्ट बनानी है वो डेटा सिलेक्ट करेंगे। हमें चार्ट क्या बनानी है? अपनी सेल A2 टू B4, यानी कि इस सेल से लेकर A2 से लेकर हमें क्या करना है? B4 तक हमें चार्ट बनानी है। सबसे पहले हम इस सेल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से करके। सेल हमें इन डिजायर से चार्ट हमें इन डिजायर सेल्स पे बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सिलेक्ट कर लिया सेल्स। देन हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यानी कि इंसर्ट टैब में जाकर क्लिक करेंगे एंड गोइंग टू चार्ट्स ग्रुप। यहाँ पर टेबल, इलस्ट्रेशन, एड इंस और चार्ट ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पर चार्ट बनानी है डेटा के मुताबिक, तो जाएंगे चार्ट ग्रुप पे। चार्ट ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ ग्रुप में एक एरो मौजूद है जिसके जरिए से हम सारे चार्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है इंसर्ट चार्ट का। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है? क्लस्टरेटेड कॉलम। सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सिंपल ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर एक डिजायर चार्ट बन गई है।
अच्छा, डिजायर चार्ट हमारे पास क्या होता है, जब भी हम चार्ट बनाते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर तो वो हमेशा सेंटर ऑफ द शीट में ही आती है। जैसा कि देखा होगा जब मैंने ओके किया तो यहाँ पर क्या हो गई, चार्ट हमारे पास सेंट्रल में आ गई। कॉलम चार्ट इज क्रिएटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्कशीट। ठीक है, चार्ट क्या है, एयर 1, एयर 2 और एयर 3 पे पास परसेंटेज जितनी थी वो इस चार्ट के थ्रू बताई जा रही है। पहले क्या था, 98.7 है, 98.7, तो ये 5 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 7 तक जा रही है एयर 1 में। एयर 2 पे क्या है हमारे पास 99.2, सो ये 99.2 यानी 99 वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रही है। एयर 3 पे हमारे पास क्या है 97.8, सो ये हमारे पास 97.5 से थोड़ा सा ऊपर जा रही है। सो हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यही करना था, एक चार्ट बनानी थी। सो सिंपली हमने यहाँ पर एक चार्ट बना दी है। सेकेंडली वी आर गोइंग टू इन द लैब पार्ट। सो इन द लैब पार्ट वी आर गोइंग टू पेज नंबर 38। इन द लैब पार्ट इट्स सब पार्ट इज 1। सब पार्ट में क्या है, फातिमा फादर को एक पाई चार्ट बनानी है। फातिमा के फादर ने कहा था कि एक पाई चार्ट बनानी है। डेटा यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया था। डेटा मैंने पुट कर दिया है अपनी शीट 2 के अंदर। डेटा यहाँ पर पुट कर दिया है। यहाँ पे पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग क्या करनी है, हमें सिंपल फर्स्ट रो को बोल्ड करना है और एडजस्ट करना है अपने सेल्स के अंदर। ये वाला सेल्स जो है वो स्पिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल डबल क्लिक कर देंगे तो इस सेल में आ गया। देन यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल बोल्ड करने के बाद अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर सेंटर कर देंगे। ये जस्ट फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर सेंट्रली अलाइन कर दिया और बोल्ड कर दिया, ठीक है। डेटा यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर दिया है मैंने। नॉर्थ की वैल्यू है 20, सेल्स इन लैक 20, रीजन ईस्ट की क्या है 15, साउथ की 30, वेस्ट की 18। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई चार्ट हमें क्रिएट करनी है तो इंटर कर देंगे रेलेवेंट डेटा जो यहाँ पर ऑलरेडी इंटर कर दिया गया है। टू क्रिएट अ पाई चार्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल रेंज। हमें जिस सेल्स पे अपनी पाई चार्ट बनानी है वो सेल को हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सो हमें चार्ट जो है अपने इन सेल्स पे बनानी है, यानी रीजन और सेल्स तो जस्ट हेड्स हैं। हमें हेड्स को यहाँ पर जो है वो नहीं करना, हमें जहाँ पर जिस कॉलम में चार्ट बनानी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया अपना सेल A2 to B5, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में, क्योंकि चार्ट का हमारे पास कॉलम इंसर्ट टैब में ही आता है। सो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इन द इंसर्ट टैब देयर आर चार्ट ग्रुप अवेलेबल। चार्ट ग्रुप में जाने के बाद सिंपल यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू मैं क्लिक करूंगी तो मल्टीपल चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू के रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। रिकमेंडेड यानी कि वो हमें रिकमेंड कर रहा है कि ये वाली चार्ट बना लो। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस डेटा में किया था, वहाँ पे क्या किया था, हमने मुर्तुज़ा को एक डिजायर चार्ट बनानी थी तो वो हमने क्लस्टरेटेड कॉलम के थ्रू बना ली थी। बट यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमें पाई चार्ट ही बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट चार्ट के डायलॉग बॉक्स में ऑल चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स बताई जा रही हैं जो कि आप लोगों ने अपने चैप्टर में भी पढ़ ली होंगी, चैप्टर की थ्योरी में, कि कौन कौन सी चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब हमें बनानी है अपने डेटा के मुताबिक पाई चार्ट, तो पाई चार्ट पे क्लिक करूंगी मैं। पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पाई चार्ट आ गई है। पाई चार्ट, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पाई चार्ट्स भी बनी हुई हैं। तो पाई चार्ट को मैंने सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक पाई चार्ट आ गई है। सिलेक्ट द पाई चार्ट ऑफ योर ओन चॉइस, इट विल बी इंसर्टेड इन द वर्कशीट। ये वर्कशीट के सेंटर में इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है पाई चार्ट पे। टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ द चार्ट हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे जो कि हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे ही मौजूद है, डिजाइन टैब।
डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट पे एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं तो वो पाई चार्ट से, बट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये यहाँ पर हम अपनी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जस्ट लेआउट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। चार्ट को हम अपने मुताबिक जो है कोई सा भी डिज़ाइन कर लेते हैं जो हमें सुइटेबल लगे। पहले हमारी चार्ट इस तरह की थी, कोई डेटा मौजूद नहीं था, अब हम अपने मुताबिक यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक कर लेती हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। फर्स्ट मैंने क्लिक कर लिया। द डिजायर्ड चेंज विल बी टेक प्लेस इन द चार्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट आ गई है और यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन्स भी अवेलेबल हैं। लाइक चार्ट स्टाइल्स में जाकर ड्रॉप डाउन एरो करेंगे तो मल्टीपल चार्ट्स अवेलेबल हैं। इन मल्टीपल चार्ट्स को हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट टाइप्स की चार्ट्स, यहाँ पर जस्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, टाइप्स चार्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, चार्ट का डेटा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेटिंग है, अपने मुताबिक हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं। ये बेहतर लग रही है तो क्लिक कर देंगे इस पर, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। आपका चैप्टर क्या था कि क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल। आप लोगों ने देख लिया कि हम अपनी चार्ट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल पे। सिंपली इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स अवेलेबल हैं, अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर second practical. I hope you understand everything. If you have any confusion, so watch this video again and again. Take care. Allah Hafiz.